welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my 7th lecture from chapter 2 Valuation of Goodwill. ठीक है, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 7th लेक्चर है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को सीक्वेंस में देखें एंड पूरा देखें ताकि आपका डाउट क्लियर हो. ओके, और प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. ओके, आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो आप प्लीज सीक्वेंस में देखिए और पूरा देखें ताकि आपका डाउट क्लियर हो. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि शायद एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9. ओके, एंड पेज नंबर 2.65. सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था जितने भी कभी भी आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हो गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए, जितने भी एबनॉर्मल इनकम होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेज नंबर 2.7 में. ठीक है, डीके गोयल बुक में आपका जो भी एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल इनकम ऑफ अ ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट. जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें से जो भी एबनॉर्मल इनकम होता है ना, एबनॉर्मल इनकम का मतलब कि जो इनकम आपके बिजनेस के अलावा, ठीक है, वैसे अगर कोई भी उस नेचर का अगर इनकम है तो उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं. इनकम है एबनॉर्मल तो हम लेस करेंगे. ठीक है, याद रखना है. उसी तरह से आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट से अगर इनकम हो रहा है तो वो भी हम प्रॉफिट में ऐड नहीं करेंगे, उसको भी हम लेस करेंगे. तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को लेस करते हैं और एबनॉर्मल इनकम है उसको भी हम लेस करते हैं. उसी तरह कोई भी अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हो गया तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. जैसे कि एबनॉर्मल लॉस को हम ऐसे ऐड करते हैं. आपने प्रॉफिट कमाया था लेकिन उस प्रॉफिट में से आपके दुकान में आग लगने के चक्कर में आपका दुकान का माल लॉस हो गया. ठीक है, तो ऐसे प्रॉफिट में भी हम उसको उस जितना का लॉस हुआ है उस अमाउंट को ऐड करते हैं. ठीक है, तो इसको याद रखना है कि एबनॉर्मल लॉस हमेशा ऐड होता है एंड एबनॉर्मल इनकम लेस होगा और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, लेस होगा. और एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में आपको इस तीन चीज के साथ साथ ईयर का अच्छे से ध्यान देना है कि किस ईयर में क्या हुआ है. ठीक है, एडजस्टमेंट कौन से ईयर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका. सबसे पहले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेस. सिंपल सा है, आपको 3-year परचेस का वैल्यू ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करना है. 3-year परचेस का, ठीक है, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years. किस मेथड से करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है जो कि लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है. ओके, द प्रॉफिट टू बी वेटेड 1, 2, 3, 4 एंड 5. जो वेट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है. ठीक है, द ग्रेटेस्ट वेट टू बी गिवन इन द लास्ट ईयर. जो ज्यादा वेट है, सबसे जो ज्यादा वेट है, वेट 5 हो, किस लास्ट ईयर में दिया गया है, मतलब कि 2019 में. ओके, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years आर एज फॉलो. यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट को, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप जो भी एडजस्टमेंट है उसको बहुत ही जरूरी समझना. यहाँ पे दिया गया है कि 2015 में प्रॉफिट है 80,000. ठीक है, ओके, देन नीचे आप देखिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ है द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2015. ठीक है, 15 डेट को अंडरलाइन करना है. 15 वाज ओवरवैल्यूड बाय 40,000. ये एडजस्टमेंट है. ओके, देन सेकंड है आपका 2016 में प्रॉफिट है 1,05,000 रुपए. ठीक है, उसके साइड में देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹41,500. 2016 में प्रॉफिट तो है 1,05,000 का, लेकिन उसमें लॉस भी हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है कितना का, 41,500 का. ओके, देन आपका 2017 में लॉस हुआ है कितना का, लॉस हुआ है 20,000 का. इसमें भी दिया गया है एडजस्टमेंट आफ्टर कंसीडरिंग द एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹40,000. जो 40,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ था उसके अलावा भी 20,000 क्या हुआ है, लॉस हुआ है 2017 में. ठीक है,
उसके बाद है 2018 में दिया हुआ है प्रॉफिट है 1,80,000, ओके, और 2019 में प्रॉफिट है कितना, 2 लाख रुपए। नीचे एडजस्टमेंट में देखेंगे सेकंड में हम, तो दिया गया है रिपेयर टू मशीनरी 60,000, ओके, रिपेयर टू मशीनरी 60,000 वेयर रॉन्गली, गलत से, ठीक है ना, वेयर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जुलाई 2017। कह रहा है कि 60,000 का जो मशीनरी था वो रॉन्गली किसमें डेबिट हो गया है, मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो गया है। जो भी एक्सपेंस होता है कहां करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, लेकिन रॉन्गली यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में डेबिट हुआ कितना अमाउंट, 60,000, ओके। डेट याद देना है, कौन सा डेट है, 1 जुलाई 2017, ठीक है। उसके बाद दिया गया है डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीनरी 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। आपने 11th क्लास में किया होगा डेप्रिसिएशन का मेथड कि जो मशीनरी है 60,000 का, उस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है कितना, 20% का डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड का। डिमिनिशिंग वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आपका 1 लाख रुपए का मशीन है, अगर उस पे 10% आपने डेप्रिसिएशन दिया, ओके, ठीक है, तो 10% अमाउंट लेस हो जाएगा और जो बचेगा 90,000 नेक्स्ट ईयर उसी पे हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कभी भी एडजस्टमेंट का अगर क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले टेबल बनाना है, क्या, आपको सबसे पहले टेबल बनाना है, उसी के साथ आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ओके। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ओके। हमें टेबल बनाएंगे, ओके। यहाँ पे हम, ठीक है, आपको सबसे पहले टेबल बनाना है, पार्टिकुलर, उसके बाद जितना ईयर है उसका, ठीक है, पार्टिकुलर्स हो गया, उसके बाद ईयर है हमें 5, 1 2 3, ओके, 4 5, ठीक है। सबसे पहले हमको टेबल बना लेना है, उसके बाद आपको कभी भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन है आप टेबल बनाना करेंगे, आपको ज्यादा आसान रहेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। पार्टिकुलर्स, देन यहाँ पे ईयर देना है 2000, यहाँ पे डेट दिया है, ठीक है, डेट के साथ देना है, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च, ओके, 31 मार्च 2019, ओके, देन 31 मार्च 15 होगा, 15 16 17 18 19, 31 मार्च 2016 15 होगा पहले, देन 31 मार्च 2016, okay, then 2017, okay, March 2017, 31st March 2018, okay, then 31st March 2019। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट, हमने पूरा डेट लिख दिया टेबल वाइज, ठीक है। पार्टिकुलर सबसे पहले क्वेश्चंस में जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, ठीक है, जो कि वेट भी दिया हुआ है, अमाउंट भी दिया हुआ है, लेकिन एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अब हम इस डायरेक्ट इस प्रॉफिट को नहीं ले सकते, हमको एडजस्टमेंट बना के, एडजस्टमेंट करके जो एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा उसी को हम वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, तब हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है 2015 का प्रॉफिट कितना है, 80,000, तो
तो जो प्रॉफिट है उसको हम लिख लेंगे। ओके, यहां पे लिखेंगे हम प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल्स टू 2015 में प्रॉफिट है आपका 80,000। ओके, 2016 में प्रॉफिट है 1,05,000। ओके, 1,05,000 and 2017 the profit is 2 lakh rupees, 2 lakh। ओके, 2000 सॉरी यहाँ पे लॉस है, 2017 में आपका लॉस है 20,000 का लॉस है। लॉस को हमेशा आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, लॉस है कितना का 20,000 का लॉस है इन द ईयर 2017, याद रखना है। देन 2018 में आपका प्रॉफिट है 1,80,000। 2018 में प्रॉफिट है आपका 1,80,000 रुपए, और 2019 में प्रॉफिट है रुपीज 2 लाख। ओके, ये अमाउंट है। अब हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है 2015, डेट वाइज करेंगे हम। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे दिया हुआ है डेट 31st, यहाँ पे सपोज डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 मतलब कि पूरी एक साल का। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल। ओके, 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक का जितना एडजस्टमेंट होगा इसमें आएगा। अगर हम बात करेंगे 18 का, तो 1 अप्रैल 2017, ओके, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक, उसके बीच में जो भी एडजस्टमेंट होगा आएगा इसमें आएगा। तो डेट याद आपको रखना है, और ड्यूरेशन जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी उसके बीच का एडजस्टमेंट होगा उसी ईयर में आएगा। ठीक है, सबसे पहला एडजस्टमेंट यहां बोला है 2015 में प्रॉफिट है 80,000, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2000, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015 वेयर ओवर वैल्यूड बाय 40,000। कह रहा है कि ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या हो गया, ज्यादा, एक प्रकार का गेन हो गया है ना। तो इसको हम हमेशा लेस करते हैं, क्योंकि एक प्रकार का गेन है, ये एब्नॉर्मल गेन है ना। तो गेन हमेशा क्या होता है, चाहे वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो या इनकम फ्रॉम एब्नॉर्मल अगर इनकम है उसको भी हम लेस करते हैं। तो ये आपका साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो रहा है, कितना से ओवर वैल्यूड दिखा रहा है, कितना से, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015 वेयर ओवर वैल्यूड बाय 40,000, ये ओवर वैल्यूड है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेस। ओके, लेस स्टॉक ओवर वैल्यूड। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हम लिखेंगे कितना, लेस करना है, क्या करोगे आप, माइनस में लिखोगे, माइनस 40,000। आपको पता है अगर इस साल क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है, ओवर वैल्यूड है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक जो 2015 का है वही 2016 में क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्योंकि ओपनिंग स्टॉक मेरा क्या होगा, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे तो ओवर वैल्यूड हो गया था, है ना, ओवर वैल्यूड था आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो हम यहाँ पे लेस किए। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वही ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो अगर यहाँ पे लेस किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 40,000। ओके, 2015 से 16 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम ऐड। ओके, ऐड ओपनिंग स्टॉक। ओके, ऐड ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। ओके, ऐड ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 40,000 से ओवर वैल्यूड होगा, क्योंकि ओवर वैल्यूड था 15 के ईयर में, और जो ओपनिंग स्टॉक होता है वही, जो क्लोजिंग होता है वही ओपनिंग होता है साल के चेंज होने के बाद। ठीक है, तो 2015 का एडजस्टमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब 2016 का हम देखेंगे, तो 2016 में प्रॉफिट है 1,05,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कंसिडरिंग, आफ्टर कंसिडरिंग द एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 41,500, मतलब कि
1,05,000 का प्रॉफिट था, लेकिन उस प्रॉफिट में से 41,500 एबनॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब इस प्रॉफिट का ही अमाउंट है, उसको लॉस हुआ तो उसको हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, और एबनॉर्मल इनकम हमेशा क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 41,500। ओके, यहाँ पे लिखते हैं ऐड एबनॉर्मल लॉस, है ना। जो एबनॉर्मल लॉस था 2016 में, उसको हम क्या किए, ऐड कर दिए 41,500 से। तो यहाँ पे 2016 का भी एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात आएगा 2017 का। तो 2017 में क्या हुआ है, 2017 में ऑलरेडी पहले से कितना है, लॉस है, रुपीज कितना, 2 लाख। ठीक है, देन 2 लाख रुपए क्या है, लॉस है यहाँ पे। इसमें दिया हुआ है एडजस्टमेंट में आपका आफ्टर कंसीडरिंग द एबनॉर्मल गेन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2016 में एबनॉर्मल लॉस था, हमने ऐड कर दिया 41,500। इसमें एबनॉर्मल गेन है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। ओके, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, लेस होगा, और एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, ऐड होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे लेस 40,000। क्यों, क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन है, दिया हुआ है लॉस है 20,000 का, साइड में दिया हुआ है एडजस्टमेंट आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹40,000। तो इसको क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेस, ओके, लेस एबनॉर्मल गेन। ओके, ठीक है, तो यहां पे 2016 का 17 का भी क्या होगा, एडजस्टमेंट खत्म हो रहा है। उसके बाद हम आएंगे 2018 में। 2018 में प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। इसका एडजस्टमेंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिपेयर टू मशीनरी 60,000 were wrongly debited to machinery account on 1st July 2017। डेट याद रखना, कौन सा डेट है, 1st जुलाई 2017। हमने बोला था कि 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 के बीच में जो भी एडजस्टमेंट होगा किस ईयर में लिखेंगे, हम 18 में लिखेंगे। तो यहाँ पे है 1 जुलाई 2017 का, तो हमको इस वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखेंगे हम। ओके, क्या हुआ है आपका 180,000, यहाँ पे दिया हुआ रिपेयर टू मशीनरी, है ना। जो मशीनरी का जो एक्सपेंस होता है, जो भी एक्सपेंस होता है, क्या अगर उसको हम लेस करते हैं ना, तो यहाँ पे 60,000 का मशीनरी का एक्सपेंस था, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस मशीनरी एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंस है, 60,000 रुपए का। ठीक है, 60,000। ओके, 60,000। ठीक है, ये क्योंकि ये रॉन्गली डेबिटेड हुआ है ना, ये डेबिट होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे रॉन्गली डेबिटेड हुआ है मशीनरी एक्सपेंसेस कितना, ₹60,000। तो उसको हम क्या किए, लेस किए। ठीक है, देन उसके बाद आपका एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीनरी 20% पर एनम। सिंपल से बोला गया है कि जो ये मशीनरी था 60,000 का, इस पे 20% क्या है, डेप्रिसिएशन भी है। तो डेप्रिसिएशन हम पूरे ईयर का तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मशीनरी इंट्रोड्यूस कब हुआ है, मशीनरी इंट्रोड्यूस हुआ है 1 जुलाई 2019, मतलब कि 9 मंथ का ही आपको क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, 60,000 इंटू 9/12 इंटू 20% बाई 100। ओके, यहाँ पे आ गया 6,000, यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया 1,000, मतलब कितना आएगा, 9,000 आ जाएगा आपका। 9,000 क्या आएगा, 9,000 आ गया आपका डेप्रिसिएशन। क्या है, डेप्रिसिएशन। ओके,
डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन हम ऐड करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें जो मशीनरी था उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, एब्नॉर्मल लॉस होगा। हम क्या करेंगे, एब्नॉर्मल लॉस हमेशा ऐड होता है, एब्नॉर्मल इनकम हो या गेन हो हमेशा क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन 20% कितना मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, फॉर 9 मंथ। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9000। ठीक है, 9000 आ गया डेप्रिसिएशन। अब आपको समझना है कि जो डेप्रिसिएशन था वो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड का था, मतलब कि एक साल जो लगा डेप्रिसिएशन वो नेक्स्ट ईयर भी लगेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर कितने अमाउंट में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो अगर ये 60,000 में से हमने 9,000 डेप्रिसिएशन दे दिया तो अमाउंट कितना बचा, अमाउंट बचा आपका 51,000। ओके, 51,000। अब सिंपल सा 51,000 का पूरे साल का लगेगा, मतलब कि 12 मंथ का लगेगा डेप्रिसिएशन। तो 51,000 का 20% निकाल लेंगे हम। ओके, 20%। ठीक है, कितना आएगा, 5,100। ओके, 5,100 आपका आएगा 10%, लेकिन इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,200, 10,200। ओके, मतलब कि 10,000 टू, ये डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड था, इसीलिए हमको डेप्रिसिएशन 18 में भी देना पड़ा और 19 में भी देना पड़ा। लेकिन जो 19 का है कितने अमाउंट में लगा, 51,000 का, क्योंकि 9,000 ऑलरेडी 18th में चला गया है। अब हम सबको ऐड ऑन कर लेंगे। ओके, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40,000। ओके, 40,000 प्लस में आएगा, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ओके, 105,000, 1,05,000 प्लस 40,000 प्लस 41,500, कितना आया, 1,86,500। ओके, 1,86,500, और ये आपका सिंपल सा है 40 प्लस 20 इक्वल्स टू 60,000, माइनस में आएगा आपका। ओके, और इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 प्लस 9, 1,29,000, 1,29,000। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा तो 2 लाख प्लस 2,10,000। तो ओके, ऐड हो जाएगा, सिंपल सा है 2 लाख प्लस 2,10,200। ठीक है, 2,10,200। अब ये जो आपका हुआ प्रॉफिट, ठीक है, ये हो गया एडजस्टमेंट के बाद एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा यहाँ पे, एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब कि आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया ये इतना। अब हम इसी से क्या करेंगे, इसी से हम निकालेंगे प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ईयर लिखते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पे ईयर कितना है, ईयर है आपका 2015, 16, 17, 18, 19, 5,000। देन हम लिखेंगे प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो 15 में है आपका 40,000, क्योंकि क्वेश्चन हमको वेटेड एवरेज से करना है तो वेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रॉफिट प्रोडक्ट के लिए। देन 16 का है 1,86,500। देन यहाँ पे है माइनस में, मतलब कि लॉस हो जाएगा ये 60,000 का। ठीक है, 2017 में
एंड 2018 में है आपका 1,29,000 एंड 2019 में है आपका 2019 में है आपका 2,10,200 2,10,200। ठीक है, ये हो गया ईयर, ये हो गया एग्जैक्ट प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम लिखेंगे वेट। ठीक है, क्योंकि वेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेट था आपका 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेगा, अब हम लिखेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या, हमने क्वेश्चन करा था वेटेड एवरेज मेथड से, हमने सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके लिए। तो अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, 40,000 into 1 equals to 40,000, then 186, okay, 186,000, okay, 186,500 into 2, okay, equals to 3,73,000, 3,73,000, okay, 3,73,000, then 60,000 into 3, okay, 1,80,000। ये क्या है, ये लॉस है, माइनस में, तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, 1,80,000, देन 129 into 4, ओके, 129,000 into 4 equals to 5,16,000। यहाँ पे आएगा 5,16,000, ओके, 5,60,000। और लास्ट में आएगा आपका 2,10,000 into 5, ओके, 2,10,200, 2,10,200 into 5 equals to 10,51,000, 10,51,000। ये क्या आएगा, ये आपका आएगा टोटल प्रोडक्ट। ओके, टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, सबको ऐड ऑन करना पड़ेगा। ओके, और सबको हम ऐड करेंगे। ओके, 40,000 प्लस 73,000 माइनस आएगा आपका 18 लाख। ओके, 18 लाख आएगा ये। अब आपको पता चल गया। ओके, और टोटल प्रोडक्ट कितना है, टोटल वेट है आपका 50। ओके, टोटल वेट इक्वल्स टू, मतलब कि टोटल वेट आपका आ गया 50 15, और टोटल प्रोडक्ट हम किए सबको इनटू करके ऐड करेंगे, कितना आएगा, 18 लाख आएगा। तो आपको यहाँ पे पता चल गया टोटल वेट इक्वल्स टू 15 एंड टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 18 लाख। अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद फार्मूला। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, ओके, क्या फॉर्मूला है, यार हम लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो कितना होगा ये, टोटल प्रोडक्ट मेरा है यहाँ पे 18 लाख। ओके, टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 18 लाख है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ओके, टोटल वेट इक्वल्स टू 15, कितना आएगा ये आएगा आपका, ओके, 1,20,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 1,20,000। ठीक है, बाई 15।
1,20,000, ठीक है। क्या आ गया आपका? आपका जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कितना आएगा, हम यहां पे लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,20,000। अब आप क्या निकालना, आपको निकालना है गुडविल। पता है आपको, अगर सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड है तो वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल्स टू 3, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। तो यहां पे सिंपल सा है, एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो कितना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है 1,20,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 3,60,000 आपका आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल, ओके। ये आपका आंसर आ जाएगा, गुडविल इक्वल्स टू 3,60,000, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही लंबा सम हम बोल सकते हैं, सम लंबा है लेकिन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि इसमें हम एडजस्टमेंट प्रॉफिट को हम कैलकुलेट किए, ठीक है, और हमने इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से किया। तो प्लीज आप ऐसे क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को अपने बुक से करिए, इलस्ट्रेशन भी करिए, क्वेश्चन भी करिए प्लीज, और आगे और भी क्वेश्चंस करने का कोशिश करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, कंप्लीट है ये। थैंक यू।